इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका ठीक ढंग से नहीं निभाई। जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन की पार्टियां इसमें शामिल हैं, उनसे अगर कांग्रेस समझौता करके चलती है तो हो सकता है कि परिणाम दूसरे होते। नफे सिंह राठी ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये बात आ गई है कि अब हमारी लहर है, कांग्रेस की लहर नहीं है। इंडिया गठबंधन पर दोबारा से विचार करना पड़ेगा और सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए सभी को साथ चलना होगा, नतीजे भी अच्छे आएंगे। नफे सिंह राठी आज बुधवार को अनाज मंडी नूह में पार्टी कार्यालय पर वर्कर्स मीटिंग लेने के बाद कार्यालय जिला अधिकारी सोहराब खेड़ी कंकर के कार्यालय में उद्घाटन के उपरांत पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। बात जेजेपी की नहीं है, बात तो ये है कि कांग्रेस ने अपनी भूमिका ठीक तरीके से नहीं निभाई। जहाँ मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो इसमें शामिल हैं, उनसे अगर कांग्रेस समझौता करके चलती तो हो सकता है कि कुछ रिजल्ट बदल सकता था। लेकिन कांग्रेस के नेताओं के दिमाग में ये बात आ गई कि अब हमारी लहर होगी। लहर नहीं है कांग्रेस की। इंडिया गठबंधन को दोबारा से विचार करना पड़ेगा और सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए सभी साथ चलेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा है। बात जेजेपी की, जेजेपी गई थी वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, 19 जगह उम्मीदवार खड़े किए थे, सबकी जमानत जब्त होगी। हालत खराब होगी कि नहीं होगी? हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ होने की चर्चाएं तेज हो गई हैं, कितने तैयार हैं आप लोग, क्या कहेंगे? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा तैयार रहती है। अगर असेंबली के चुनाव पार्लियामेंट के साथ होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तैयार है। इंडिया गठबंधन का आपने जिक्र किया, क्या इंडियन नेशनल लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ जाने को तैयार है? सही बात तो यह है कि इंडिया गठबंधन का जो खाका तैयार हुआ था वो पिछले साल फतेहाबाद की रैली थी 25 सितंबर को। उसमें कई वरिष्ठ नेता देश के आए थे, श्री नीतीश कुमार जी भी आए थे और वो शरद पवार जी भी आए थे। उसमें बहुत नेता लोग आए थे और उसमें ये तय हो गया था कि पूरे देश के सभी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत फतेहाबाद से नीतीश कुमार जी ने कर दी थी कि हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ेंगे, इनसे आशीर्वाद लेकर के लड़ाई को हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। तो वो तो नींव ही चौटाला साहब ने रखी है इंडिया गठबंधन की। अब कांग्रेस को शायद ये वहम हो गया था कि हम अपने दम पे 5 राज्यों में चुनाव जीत जाएंगे। अगर कांग्रेस थोड़ा सा नरम होकर के और गठबंधन के साथियों को साथ लेकर के चुनाव लड़ती तो हो सकता है रिजल्ट में कोई परिवर्तन आता। लेकिन अब कांग्रेस को इस बात का पता लग गया है कि सभी के साथ लिए बगैर बात नहीं बनने वाली, इसलिए सभी साथ आ जाएंगे। अब मुझे उम्मीद है। आपने कहा कि अभय सिंह चौटाला जी अगर आज चुनाव होते हैं तो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्या त्रिशंकु विधानसभा के असर हरियाणा में जा रहे हैं? देखो, फिलहाल का जो हालात जो लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हर हालत में सीएम बनेंगे। अगर पार्लियामेंट के चुनाव के साथ असेंबली चुनाव हो जाए हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर साथ नहीं होते, ड्यू टाइम पे होंगे तो फिर एक तरफा जीत होगी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में भाई अभय सिंह चौटाला जी सीएम बनेंगे। मेवात कांग्रेस और इनेलो का गढ़ रहा है, इनेलो इस गढ़ को बचाने के लिए क्या प्रयास करेगी? 5 की 5 सीट आएंगी मेवात की, 3 नहीं 5, सोना भी और साथ में 3 भी। थैंक यू। चलो खैर, अब सभी मेहमान इस बात को कह रहे हैं कि आपके जो अतिथि हैं वो अपनी बात रखेंगे। उस बात को रखने से पहले मैं एक बात कहता हूँ आपसे। हमारे मेवात में कहावत है, 12 बरस में तो पूरी की बदले। 20 साल होने आज गए, इंशाल्लाह इंडियन नेशनल लोकदल सरकार बनेगी। आप कह चिपक जाओ,
हरियाणा से अलग मेवात की बात यूं है कि मेवात में तो बंदे ये राजनेता देख लिए, इन्हें कहा तुमको करो है और कहा ना करो, सबके सामने है, क्या कौन ना जाने। अभी जो वाक्य हुए हैं उनमें बहुत अच्छी भूमिका की खीर पकड़ी और सारी मेवात खेतर में सॉरी मैं खैर ज्यादा ना कैसे बात है मंच पे, बाकी आप सब बेहतर जानो, इन कुआ सबक सिखा दो, इंडियन नेशनल लोकल सरकार बनाओ और अपना आप चौधर करो सीख जाओ। मैं आपके बहुत ही अजीज हर दिल आपकी आन बान शान चौधरी नफे सिंह राठी से दरखास्त करूंगा कि वो अपनी मेवात की भोली भाली जनता को अपने विचार रखे और जोरदार तालियों से पहली स्वागत करेंगे। वोट पास गांव वो हमारे पीछे हंसते हैं। हमारा एक 9 गांव का मसला है, वो 10 साल से पेंडिंग है। हमारे जो किसान भाई हैं, हमारी जो जमीन 9 गांव की 1600 एकड़ जमीन कोटियों के भाव ली थी, 25 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा दिया था। फिर हमने संघर्ष किया, धरना रखी, फिर कांग्रेस सरकार थी, उसमें 21 लाख का हमें और बढ़ा दिया। लेकिन हमारे साथ एक विश्वासघात ऐसा किया, जो मौके के जो परिवहन मंत्री थे वो हमारे पड़ोस के गांव का था, चौजाफ्ता का खानपुर गांव से था। हमारी जमीन उनके टच में थी, रोड के साथ में। उन्होंने अपना आर्जन करवा दिया, ऑटोमेशन कर लिया उससे, होम स्टेट कंपनी से। तो अपने हमारी फैसला एक एग्रीमेंट ऐसा लिखवाया, जमींदारों के ऐसे हाथ काट दिए, आज तक हम उसके पीछे घूम रहे हैं, जहां जाते हुए इनके देखता एग्रीमेंट। तो हमारे कुछ किसान साथी इसी हफ्ता में मशवरा हुआ था कि एक बार चौधरी अभय सिंह से भी एक मीटिंग हो जाए और ये मसला, कोई वकील है हमारी पार्टी का, आदमी इंडियन नेशनल लोकल पार्टी का, उसके पास सारे कागजात हैं। तो मेरी तो साहब से खास हाथ जोड़ कर ये गुजारिश है, कुछ देर बाद इन किसानों की एक मीटिंग हो जाए और हम फिर तुम्हारा से अपने हक मांगेंगे। और आने वाला जो हमें जो भविष्य दिख रहा है, किसानों का भी, युवाओं का भी, मजदूरों का, हर इंसान का जो भविष्य है इंडियन नेशनल लोकल पार्टी में दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा वक्त नहीं है, टाइम वहाँ ज़्यादा काफी होगा, वहाँ वर्कर मीटिंग थी। मैं तो साहब ये आश्वासन देता हूँ अपने हल्के की तरफ से, इंशाल्लाह मेवात में 3 सीट है और 2 सीट हमारे बराबर की है। ये नूह का जो जज्बा है सारी मेवात में, और पूरे मेवात की जो आवाज है पूरे हरियाणा में, जैसे पहले 18 जनवरी को शुरू किया था ये प्रोग्राम, उसी तरीके उससे कई गुना फालतू ये आवाज हम हरियाणा के हर कोने में एक ऐसी आवाज होगी। मेवात में एक आंधी चल गई है, तो इंशाल्लाह आने वाला मैं पूरी ईमानदारी से और विश्वास दिलाता हूँ अपने भाइयों की तरफ से, अपनी मेवात की तरफ से, इंशाल्लाह हर नौजवान साथी, हर बुजुर्ग, हर आदमी के जवान पे इंडियन नेशनल पार्टी की सरकार करेगी। इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय इंडियन नेशनल। राठी जी, और जो हमारी जो नई कार्यकारिणी बनी है उसके सारे, तो हमारे जो युवा जो अध्यक्ष बने जिले के, जाकर सरपंच सूड़ा का, और हमारे रफीक कुरैशी साहब जो स्टेट में जो जगह मिली है, और जितने हमारे सारे मतलब सारे युवा हैं जो नई बॉडी में जो शामिल किए गए हैं, तो और हमारा जो हासेडेर के गांव, जो सादेड़ी गांव से जो मौजूद लोग हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, और हमारे जितने गांव है हमारे हल्के के सब गांव से जो भी आदमी, बूढ़े हो जो नौजवान हो, सब यहाँ आने पर, और चौधरी नफे सिंह राठी जी का यहाँ मेवात में मैं इन सब लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से आने पर मेवात की धरती पर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब हमारे हल्का के लोग हैं, ये बहुत ही नेक और ईमानदार हैं, और जैसी जगह ऐसा माहौल नहीं है जैसे हमारे यहाँ है, ना कोई लालच है, लेकिन
हमारी बल्कि मेवात तो जिस खानदान से पहले से ही जुड़ी ओर है, हर आदमी की रग रग में चौधरी मरहूम चौधरी देवलाल जी का 24 घंटे नाम दिल में रहता है। और बीच में आपसी परिवार में जो रंजिश की वजह से जो ये परिवार बिछड़ा है, उसकी वजह से हालात हुए हैं। आज फिर उसी तरह जैसे कभी पहले 87 में जैसे पार्टी में जो एकता थी, उसी हिसाब से आज हमारे मेवात में वही हालत चौधरी बिल्कुल जी जान से कोई ना अभी तक किसी ने कहा है, लेकिन अपनी एक उमंग की वजह से लोग मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। अक्सर कांग्रेस का राज देख लिया, बीजेपी का राज देख लिया, एक यही परिवार है जो मेवात के भविष्य के लिए सोचता है। और इंशाल्लाह उम्मीद भी है और हमने देखा भी है, अब जो मेवात के लिए इस परिवार ने किया है आज तक किसी ने नहीं किया। हम पहले छोटे छोटे सुना करते थे, साइकिलों पर भी बिल्ला टैक्स था, ट्रैक्टरों से अनाज लेकर मंडी में जाया करते थे, चुंगी पर भी टैक्स था, तंबाकू पर टैक्स था। लास्ट में वो खत्म किए, फिर उसके बाद में बुजुर्गों की जो पेंशन थी वो ये चौधरी मरहूम देवलाल की देन है। जो भी मेवात में जो भी काम जो दिखाई दे रहे हैं, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, चाहे रेंगवाल का पानी हो, चाहे शमशान का शेड रूम हो, जो भी कार्य हैं, 10,000 तक की जो कर्जा माफी थी और युवाओं को जो नौकरी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के टाइम में जो मिली थी, आज वो युवा ये उभरता हुआ सितारा। सोच तो ये थी, पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, अब लोग हमारे युवा एक जोश है पढ़ाई का, लोग पढ़ रहे हैं, MBBS डॉक्टर पढ़ रहे हैं, IPS पढ़ रहे हैं, IAS पढ़ रहे हैं। मेवात में तो साहब बच्चों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे कोई रहनुमा नहीं है। हमारे जो रहनुमा आज तक जो हुए हैं, उन्होंने हमारे बच्चों के साथ, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो हालात दिखाई दे रहे हैं, जो राजस्थान में जो दिखा और स्टेटों में जो दिखा, अब इंशाल्लाह बदलाव की लहर है। आने वाला वक्त आप सबका होगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी।